देखिए सर जी उड़ान मोड़ कक्षा 8 का पाठ 5 है। देखिए क्या है, फ्लाइट मोड सर जी। अरे सही है। आज है कितना तारीख? 4। ठीक है, 4 मार्च सन 2023। भारत उद्योग धंधे। देखिए आपके घर के कोई न कोई मुंबई रहता होगा, दिल्ली रहता होगा, अहमदाबाद रहता होगा। ठीक है, अहमदाबाद नहीं है, उसका नाम अहमदाबाद है। तो वो सब क्यों फेमस है? वो देखिए सबसे, किसी के घर के लोग बेंगलुरु रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, तो कमाने के लिए जाते हैं। तो जब लोग बम्बई जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वहां जाने के बाद कई ठे पेड़ है, पेड़वा हिलाएंगे, पैसा बटोर लेंगे, जब हम भरेंगे ले चलेंगे। बहुत मेहनत होता है, कभी जाके देखना, बहुत मेहनत करते हैं। तो वो उद्योग धंधा की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली उद्योग धंधा के लिए हमको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे घर बनाना है, ध्यान समझो, ये घर बनाना है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा? सीमेंट, बालू, ईंट, सरिया, ठीक, ये सब सारी चीज जरूरत पड़ेगी। वो जो बनता है, जैसे मान लो सीमेंट है, सीमेंट चुनार में बन रहा है, ठीक है, चुना रही है, यहाँ बन रहा है, और भी जगह बन रहा है। तो एक जगह सीमेंट बन रहा है, वहां सीमेंट बन रहा है, वो सीमेंट की उद्योग हो गई, तो सीमेंट उसका उत्पाद हो गया। लेकिन घर बनाने के लिए वो कच्चा माल हो गया। वहां से आएगा तो घर क्या करेंगे? उसका गारा बनाएंगे ना, जो मसाला बनाएंगे उसके लिए एक कच्चा माल हो गया। अब इसको पूरा बना देंगे तब एकदम तैयार हो जाएगा भवन। ठीक है, तो उद्योग धंधा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, किसी भी उद्योग को लगाने के लिए। तो कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम होता है तो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। हम यही आपको बताए, जैसे ईंट कहीं बन रहा है, जैसे भट्ठा में ईंट बना तो उसका अंतिम उत्पाद हो गया। देखो पहले माटी को क्या किए? भिगोए, फिर उसको क्या किए? फिर उसको सांचे में डाले, फिर उसको सुखवाए, फिर उसको ले जाके भट्ठे में तपाए, ठीक है, कोयला डाल करके उसको तपाए तो ईंट बन गया। अब वो ईंट उसका अंतिम उत्पाद हो गया। लेकिन घर बनाने के लिए वो पहला उत्पाद, मतलब कच्चा माल है। तो यही चीज यहाँ पर लिखे हैं, किसी उद्योग के लिए, किसी वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है, लेकिन देखिए किसी अन्य के लिए वो कच्चा माल है। जैसे घर बनाने के लिए क्या हो जाएगा? वो कच्चा माल हो जाएगा। आई बात समझ में नहीं? अब देखिए उद्योगों के प्रकार। उद्योग कई प्रकार का होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का उद्योग हमको देखना है यहाँ पर। ठीक, एक होता है लघु उद्योग, जिसको हल्का उद्योग कहते हैं, दूसरा है कुटीर उद्योग, और तीसरा है भारी उद्योग। ठीक, उद्योग प्रकार। वस्तु निर्माण, देखिए वस्तु निर्माण एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। हमारे शरीर पर जो कपड़ा पड़ा है, इसको बनाने के लिए कितनी प्रक्रियाएं हुई होंगी? सबसे पहले देखो, जैसे मान लो रेशम का कपड़ा पहनिए, यहाँ पर लिखे होंगे रेशम उद्योग, जूट उद्योग में क्या प्रक्रिया, ये सब चीजें बता है आपको। तो अब इसमें क्या कहते हैं, इसको क्या सर पहले भिगो दिया जाता है, फिर रेशा प्राप्त किया जाता है, फिर रेशे को जो है सुखाया जाता है, फिर लंबा धागा तैयार होता है, फिर इसको मशीन में डाला जाता है, फिर ये बीना जाता है। ये बीना गया है, ये कपड़े बुनाई हुई है, बात समझ नहीं? फिर क्या हुआ? फिर कपड़ा तैयार हुआ, फिर इसको लोग अलग अलग रंग देते हैं। जैसे किसी को हरा पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को काला पसंद है, किसी को नीला पसंद है। तो सबके अपने अपने पसंद है, उस पसंद के अनुसार उस पर रंग दिया जाता है। बात समझ नहीं? उसी को सफेद करते हैं। ठीक है, तो वो अब रंग देना एक अलग उद्योग हो गया। कपड़ा बना, उसको रंग दिए, तो एक प्रकार का क्या हुआ? ये सब एक आर्थिक प्रक्रिया हो गई। ये मार्कर बना, इसमें पता नहीं कितनी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरा है। ठीक है, इसमें देखो ये अलग कंपनी बना है, ये वाला अलग कंपनी बना है, इसका हेड अलग कंपनी बना है, इसके अंदर जो सोख्ता डाला गया अलग कंपनी बना है। कई कंपनियां काम करती है। जैसे एक गाड़ी बनाने में, एक मोबाइल देखो, एक मोबाइल बनाने में बहुत सारी कंपनियां इसमें मिली होती है। जैसे बैटरी बनती है दूसरी कंपनी में, इसका जो सर्किट बनता है वो बेंगलुरु में बनता है। इसके अंदर प्लेट है ना, इसको खोलोगे तो प्लेट निकलता है, तो अलग बना है। इसकी बॉडी अलग जगह बनी है। तो इस प्रकार से कई जगह से कई कंपनियां काम करती हैं
तो उन कंपनियों से जो उत्पाद निकलता है तो उसी से क्या होता है, एक वस्तु बनता है। बात समझे कि नहीं? जैसे तुमको आसान भाषा में बता रहे हैं, जैसे मतलब चॉकलेट बना रहे हैं, ठीक। चॉकलेट बनाने में देखो यहाँ पर प्रक्रिया दिया हुआ है। चॉकलेट, ये चॉकलेट बना रहा है। सबसे पहले क्या है, देखो ये कोको का फल है, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, फिर इसको सुखाएंगे, ठीक है, फिर इसको पीसेंगे, फिर इसमें चीनी मिलाएंगे, फिर इसको पेस्ट मिलाएंगे, फिर इसको तैयार करेंगे। देखो यहाँ पर पूरा लिखा गया, कोको के फल की ऊपरी परत को छीलकर बीज को निकाला जाता है। फिर क्या करते हैं, बीज को धूप में सुखाया जाता है, ठीक। फिर सूखे बीज को बोरे में भरकर जहाज पर लाते, तो मोड़े पर लाद के लेके जाओगे नहीं, ढेर सारा है तो जहाज पर लाद के लेके जाओगे या गाड़ी मोटर लाद के लेके जाओगे। फिर इसके बाद तरल पदार्थ को, अब देखो, अब उसको पीसेंगे, पीस करके क्या करें, उसमें दूध मिलाएंगे, दूध मिलाने के बाद फिर उसमें चीनी मिलाएंगे, मीट में यार कौन खाएगा, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, उसको फैलाते हैं, ऐसे बहुत लंबे दूरी तक ऐसे फैला देंगे, फिर इसको कटिंग करेंगे, काट देंगे तो चॉकलेट बन गया। आप लोग खूब मजेदार खाते हो उसको। जैसे चॉकलेट बड़ा महंगा मंगाता है, 700-800 रुपए का चॉकलेट आता है, 25 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए का भी आता है, ठीक है। तो अब देखो जैसे जूट उद्योग है, जूट को क्या कहते हैं, उस जैसे सनई है उसी तरीके से उसका भी पेड़ होता है, पौधा होता है, उसको पानी पहले भिगो दिया जाता है, तो उसमें वो सड़ता है, फिर उसको उठा पटकते हैं उसमें, तो उससे रेशा निकलता है, उस रेशे से क्या करते हैं, ये बोरा बनाते हैं, इसमें आलू पैक, यही है यहाँ पे, ठीक है, रेशा बना। चाय उद्योग क्या है, देखो पत्तियां उसको चुनते हैं, फिर पत्तियों को सुखाते हैं, पत्तियों को साट कर उसको तैयार करते हैं, फिर उसको डिब्बा में भरते हैं, फिर पैकिंग करके फिर मार्केट बेच देते हैं। बस समझे थे, यहाँ ये चाय उद्योग हो गया। रबर उद्योग क्या करते हैं, रबर का पेड़ होता है, उसको गोलाई काट देते हैं, उसके नीचे डब्बा रख देते हैं, फिर इसको धीरे धीरे डब्बा में वो सारा इकट्ठा हो जाता है। ये देखो यहाँ पर है, ये देखो काट दिया है, यहाँ नीचे डब्बा लगाया हुआ है, ये भर रहा है, ठीक है, इसका दूध निकल रहा है, रबर का पेड़ है, वो दूध निकल गया। फिर दूध को क्या करते हैं, हल्का गर्म करके उसमें केमिकल डालते हैं, फिर केमिकल डालने के बाद दूध को छान कर सुखा लेते हैं, फिर उसका बहुत बड़ा सा चद्दर तैयार कर लेते हैं। अब उस चद्दर से जो बनाना है वो बना लेते हैं। कोई भी रबर टायर बनाते हैं या कुछ अन्य चीज बना, देखो यार टायर बना है ना, टायर बनकर तैयार होता है, ठीक है। थाईलैंड में सबसे ज्यादा रबर पैदा होता है। तो इस प्रकार से अब जैसे एक कपड़ा बना, जैसे रेशम कीट है, रेशम कीट पालन में क्या करेंगे, रेशम कीट में सबसे पहले शहतूत लगाएंगे। शहतूत जानते हो ना, जिसको तूत कहते हैं, हाँ खट्टा लगता है। अब वो तूत क्या होता है, अरे लड़के यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तूत, उस तूत पर क्या करते हैं, कीड़ा होता है, रेशम कीट का कीड़ा होता है, उस कीड़े को उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो उसका लार जो निकलता है और वो जो अंडा बच्चा देते हैं उससे रेशा तैयार किया जाता है। बात में नहीं, यहाँ देखो अंडा दे देगा, उसके अंदर से ये पूरा ढेर सारा रेशा तैयार हो जाएगा। ये रेशम कीट पालन किया जा रहा है, ये शहतूत की खेती है, ठीक है। फिर इसको निकाल कर इस पे ले जाएंगे कंपनी में, धागा बनेगा बड़ा बड़ा, फिर बढ़िया बढ़िया कपड़ा बन जाएगा, ठीक। फिर शादी ब्याह वही कपड़ा पहन के लोग निकलते हैं, इसको कुर्ता कहते हैं। मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारा। तो वो जो छीट, वो मलमल का जो कुर्ता है, वो कुर्ता बनाने में बड़ा प्रक्रिया लगा हुआ है, तभी वो बड़ा महंगा आता है, ठीक है। देखो सिलाई मशीन वगैरह, सिलाई मशीन से उसको सिलते हैं, सब सारी तुम लोग जानते हो, इसको क्या बताओ, बताए नहीं। अब देखो लघु और हल्का उद्योग क्या होता है, 3 प्रकार के उद्योग की बात मैंने किया है, ठीक। ज्यादा खुश मत हो, काम करोगे तभी जाके पैसा मिले, तभी कुर्ता खरीद पाओगे। देखो लघु उद्योग क्या होता है समझो। लघु मतलब होता है छोटा उद्योग, ठीक है। छोटा का मतलब जहाँ पर छोटी छोटी चीजें बनती है, जैसे मान लो सिलाई मशीन का उद्योग हो गया, यहाँ देखो सिलाई मशीन हो गया, रबर हो गया, पंखा हो गया, ये सब छोटे छोटे उद्योग है सब। इसको हम क्या कहते हैं, लघु उद्योग। लघु माने छोटा, क्या हो गया, देखो कम पूंजी, कम श्रम और कम शक्ति इसमें लगता है, इसको लघु उद्योग कहते हैं। कुटीर का मतलब होता है जो अपने घरों में करते हैं।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घरों में भी उद्योग करते हैं। जैसे रेशम कीट को पाल लिए, ठीक है, या कुक्कुट पालन कर लिए, ये नहीं है। बांस हो गया, बेल हो गया, इन सब चीज लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, ये इसको हम कहते हैं कुटीर उद्योग। जैसे कुछ लोग होते हैं, तुम लोग देखे होंगे, मोट मोट कपड़ा पहन के निकलते हैं, तो वो कुटीर उद्योग में आता है। वो हाथों से अपने बनाते हैं। गांधी जी इसके बड़े समर्थक थे। कुटीर उद्योग कहते थे अपने हाथों से कपड़ा बनाओ और उसी को पहनो। अपने हाथ से बनाओगे तुमको रोजगार मिलेगा, ठीक है, खरीदने जाओगे पैसा लगेगा। जैसे कुटीर उद्योग में क्या किया, इस गांव में 4 कुटीर उद्योग खुल गया कि गांव की जितनी महिलाएं हैं सारी महिलाओं को भेज दीजिए वहां पर काम करने के लिए। वो काम करके आई, जैसे खाना बना के गई 9 बजे तक, दिन भर काम किए, शाम को आई फिर अपना काम किए, तो उनको कुछ पैसा मिल जाएगा, अपना जीवन यापन करेंगे। अगर पैसा, तो इस प्रकार से कुटीर उद्योग काम करता है, गाँव में लगा जाता है ये बात समझ नहीं। जैसे गलीचा हो गया, गाँव में लगा देगा, ठीक है, कुटीर उद्योग हो गया। अब देखिए रेशम उद्योग क्या है। रेशम उद्योग मैंने आपको बता दिया ना, रेशम उद्योग यही जो रेशम कीट पालन की बात मैंने किया, ये सब सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब देखिए भारी उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग समझ गए, भारी उद्योग समझो। भारी उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लीजिए, बोलो। देखो कुटीर उद्योग हो गया, भारी उद्योग देखिए 10 मिनट। भारी उद्योग देखो क्या होता है। भारी उद्योग में बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी मशीन की जरूरत पड़ती है, मतलब ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ती है, बड़ी मशीन की जरूरत पड़ती है और बहुत लेबर की जरूरत पड़ती है। बात समझ में, ढेर सारा आदमी उसमें काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, भारी उद्योग कहते हैं। जैसे मान लो कहीं पर मशीन बन रहा है, मशीन कोई मशीन, जैसे ट्रैक्टर बन रहा है, ट्रैक्टर बनाने के लिए बहुत ढेर सारे श्रमिक की जरूरत पड़ेगी, उसको भारी उद्योग के अंदर रखते हैं। अब देखिए इसके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन इत्यादि की आवश्यकता होती है। जैसे लौह इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया, दवाएं हो गई और रासायनिक खादें इत्यादि, ठीक है, इत्यादि और सारे उद्योग है इसमें, ठीक। देखो अच्छा बताओ, उद्योग लगा रहे हैं, अब तुमको मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। इसको नहीं करना चाहिए। देखिए जैसे हम उद्योग लगा रहे हैं आप, ठीक, यहाँ कोई कंपनी लगा रहे हैं, क्या क्या जरूरत पड़ेगी, बिजली, पानी, सड़क, इतना तो जरूरी है। ये तो सबसे मेन है। और जो वर्कर यहाँ काम करेंगे उनके लिए रहने का आवास भी चाहिए, ठीक है, पीने का पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए। और देखो एक और महत्वपूर्ण है कच्चा माल। कच्चा माल कहाँ मिलेगा, जैसे जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको टिस्को कहते हैं, ठीक है, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को है। तो ये क्यों झारखंड में क्यों लगाया गया, जमशेदपुर में, झारखंड, जमशेदपुर में ही क्यों लगाया गया, क्यों हमारे घर नहीं लगा दिया गया, क्योंकि हमारे घर की जमीन बहुत उपजाऊ है, वास्तविक नहीं। अगर वहां लगा देंगे, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, तो वहां अगर वहां पर लगा देंगे तो जो जमीन है उपजाऊ जमीन, वहां लगा देंगे तो क्या खाएंगे, ठीक। लेकिन झारखंड में लगाए, वहां पर उपजाऊ जमीन नहीं थी, वहां पर कच्चा माल अवेलेबल था, ठीक है। जैसे लोहा का क्या क्या है इसका, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, ये सब यहाँ पर पाए जाते थे। यहीं पर कंपनी लगा दी ले आकर के, और यहाँ से इसको निकाले और यहीं पर पहुंचा दिए। कम दूरी से आएंगे, कम पैसा लगेगा, नहीं तो गाड़ी, जिस गाड़ी से आएंगे उस गाड़ी में तेल ज्यादा लगेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो उसका दाम महंगा हो जाएगा, ठीक है। ये 3-4 बातें समझ गए। कंपनी कहाँ लगाई जाएगी, जहाँ पर कच्चा माल रहेगा, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि की अवेलेबिलिटी हो। तीसरी बात, वहां पर आदमी मिल जाए, आसानी से काम करने वाले लोग मिल जाए। बात समझे नहीं, कितनी बात समझ गए। देखो लौह इस्पात उद्योग की बात मैं कर रहा हूँ,
ये देखो यही है टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर, ये टिस्को है, ठीक है। टिस्को भी है, इसको भी है, विस्को भी है। देखो है क्या, किसको इसको है क्या, काहे ऐठ रहे हो? देखो इसको बना देंगे फिर हम, देखो टिस्को हो गया, इसको हो गया, इसको क्या है आयरन एंड स्टील कंपनी। विस्को हो गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, यह देखो लिखा है, ये है आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको हो गया, अरे आई से आयरन हो गया, एस स्टील हो गया, एस कंपनी हो गया, ठीक है। ये विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, ये विस्को हो गया, कर्नाटक में है ये, ठीक है। इसको कहाँ है, इसको ये है बंगाल में, इसको बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। और ये कहाँ है, झारखंड। और ये कहाँ है, ये कहाँ है, इसको कर्नाटक, ठीक है। और इसी प्रकार से और सारे देखो, यहाँ पर ये छोटे निजी क्षेत्र की कंपनियां बहुत सारी हैं। छत्तीसगढ़ में भिलाई है, ठीक, भिलाई जगह का नाम है, भिलाई आयरन स्टील कंपनी। इसको भेल, गेल, ये सब सारी कंपनियां हैं, ठीक है, ठीक। एनटीपीसी तुम्हारे सोनभद्र में है, ये सब कंपनी है। ये देखो पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड के बोकारो, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, तमिलनाडु के सलेम, लोहा, देखो लोहा इस्पात बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, ये सब लोहा बनाने वाली कंपनियां है, सब लोहा बनता है वहां पर, ठीक है। भारत में लोहा बहुत ज्यादा पैदा होता है। हम लोग यूएसए को, चाइना को, इधर छोटे छोटे देश को हम लोग निर्यात करते हैं, बात समझ में, लोहा हमको भेजते हैं, हमको पैसा मिलता है इसकी वजह से, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद में है, ठीक, तुम लोग सुने होंगे अहमदाबाद का नाम, वहाँ पर लोग साड़ी बहुत फेमस है वहाँ की, ठीक है, साड़ी, हाँ, अहमदाबाद में साड़ी बहुत बनता है, जो भी जाता है वहाँ पर कपड़ा ही बनाता है, ठीक है। इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और भी काम है, ज्यादातर कपड़ा का ही काम करते हैं। मैनचेस्टर एक ऐसा शहर है जहाँ पर कपड़ा बहुत ज्यादा बनता है, इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका ये है जापान में, ठीक है। जापान में देखो, जापान का मैनचेस्टर, ये बात समझो, जापान जो देश है उसके पास कच्चा माल बहुत कम है, वो छोटा सा देश है पृथ्वी भर पे, और रूस को हरा दिया। उसके पास क्यों ऐसा, कि उसके पास तकनीक बहुत ज्यादा है, वहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बात समझ नहीं, रोड पर से बिजली पैदा कर लेते हैं, रोड का रबर का बना है, रबर के नीचे जो है लगाए हुए डायनो वगैरह, तो घूम करके वहाँ पर कंपन करके बिजली पैदा करते, बहुत उनके पास दिमाग बहुत है। वहाँ जैसे वहाँ भूकंप बहुत आता है, जैसे घर बना लिए, भूकंप आया, ढह गया, फिर बनवा लेंगे, पैसा वाले बहुत है ना। तुम्हारे देश में जितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां जो दिखाई देती है, जैसे इनोवा हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, सब बहुत वीआईपी गाड़ी है, ये सब जापान से बनी है, जापान से आती है। अभी जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है, जब भी बुलेट ट्रेन चलाए हैं ना, वही जापान से ही आया है, समझे। देखो सूचना प्रौद्योगिकी की बात, सिलिकॉन घाटी की बात मैं कर रहा हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी में सिलिकॉन घाटी, हाँ, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर है कैलिफोर्निया, ठीक है। कैलिफोर्निया में वहां पर सिलिकॉन घाटी होता क्या, अच्छा समझो, एक होता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, आईसी सभी जगह लगता है, मोबाइल में भी लगा है, टीवी में भी लगता है, रेडियो में भी लगता है, जो भी आप देखते हैं मोबाइल जो चलाते हैं, छोटे छोटे यंत्र जो है, सब में आईसी लगा होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, ठीक है। हाँ, ऐसे बड़ा बड़ा निकला रहता है ना, वही आईसी है, वही जल जाता है, खराब। ये आईसी जो है यहाँ पर, ये जो ये यूएसए में जो है एक शहर है वहाँ पर कैलिफोर्निया, ऐसे लंबा सा है, ठीक है। यहीं पर ये चिप बनता है सबसे ज्यादा, आईसी बनता है वहां पर, ठीक है।
तो भारत ने कहा हम भी आईसी बनाते हैं, तो भारत बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो भारत का एक शहर है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में बनाया जाता है आईसी। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है। हमारे यहाँ कर्नाटक में शहर है बेंगलुरु जो है, वहाँ पर सॉफ्टवेयर कंपनी है, मोबाइल बनाई जाती है, हमारे यहाँ बनाई जाती है। ठीक है, बनाई जाती है। ये जो एल्टो गाड़ी है, एल्टो, ये भारत में बनती है। मारुति सुजुकी भारतीय कंपनी है। ठीक है, जो एर्टिगा तुम्हारा दिखाई देता है, ये भारत में बनी है। ठीक है, भारतीय गाड़ियां भी, ऐसी बात थोड़ी ना है। ठीक, तो देखो मैंने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की बात किया, वहां पर उसको सिलिकॉन घाटी कहा था बेंगलुरु को। जैसे यहाँ पर आईसी बनता है वैसे यहाँ भी आईसी बनता है। ये सॉफ्टवेयर क्षेत्र तो लोग बात नहीं समझा रहे लोगों को। अब देखो यहाँ पर कौन कौन कंपनी है, इन्फोसिस है, विप्रो टेक्नोलॉजी है, ये सब कंपनियां सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है, बहुत फेमस, आए दिन पेपर में रहता है ये सब। ठीक है, अब देखो मशीन यंत्र उद्योग, एसएमटी घड़ी भी होती है, एसएमटी ट्रैक्टर भी होता है, हिंदुस्तान मशीन टूल इसको कहते हैं, महंगा आता है ये सब। ठीक है, बंगलोर के हैदराबाद स्थित है। और भी छोटे छोटे यहाँ पर देखो सब मोटर गाड़ी, ये सब साइड से यहाँ पर लिखी हुई थी। विद्युत उपकरण, दूरसंचार, तेल शोधन, तो ये देखो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर साइड से दिया हुआ है। अच्छा देखो नमक कैसे तैयार करते हैं, समुद्र में से, वहां से छान करके निकाला जाता है। देखो यहाँ पर है, ये हो गया एसएमटी हो गई, रासायनिक उर्वरक हो गया। जो तुम लोग खेत में खाद डालते हो, पोटास, यूरिया, ठीक है, डाई, ये सब जो डालते हो, ये सब एक कंपनी बनता होगा ना, तो वहाँ पर लोग काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है, उसको उर्वरक उद्योग कहते हैं। आई बात समझ में नहीं। चीनी उद्योग है, चीनी गन्ने में फल लेता है, कैसे बनता है चीनी, कैसे पेड़ देते बन जाता है, फिर पाग तो फूल बने। चीनी कैसे बनता है, रसवई। देखो चीनी क्या कहते हैं, उसके लिए मील होती है, ध्यान समझो। वो मील में क्या होता है, सबसे पहले 4-5 चैम्बर होता है। पहले चैम्बर में जाएगा तो उसका रस निकाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो खुलिया जिसको आप लोग कहते हैं, वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, और रस को भेज देंगे दूसरे चैम्बर में, यहाँ पर इसको हीट किया जाता है। फिर इसके ऊपर H2SO4 इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसके ऊपर डाला जाता है। फिर आगे जाएंगे, इसके ऊपर चूना पत्थर की बारिश किया जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 सफेद होना इसको ना, अगर ये नहीं रहेगा तो सफेद नहीं हो पाएगा। फिर इसको दूसरे चैम्बर में डाला जाता है। फिर आगे जाएंगे, फिर H2SO4 से बारिश किया, इसके ऊपर H2SO4 डाला जाएगा। फिर जाकर के वो एकदम सफेद हो जाएगा। फिर चपटा एकदम निकलेगा, फिर उसकी कटिंग की जाती है। जो बड़ी बड़ी कटिंग की जाती है उसको मिश्री कहते हैं, जो बड़ा हो जाता है उसको चीनी कहते हैं। जो सबसे खराब का जो नीचे चला जाता है वही खराब का चीनी महीन होता है। ठीक है, अरे वही मिश्री हो गया जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तेल शोधन कारखाना, तेल शोधन कल मैंने बताया था, डिगबोई की बात में बताया होगा। ठीक है, देखो नुनमती है, ये गुवाहाटी में पड़ता है, ट्राम्बे है, विशाखापट्टनम है, बरौनी है, अंकलेश्वर है, मथुरा है। मथुरा कहाँ है, मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम में है। ठीक है, ये सब तेल शोधन कारखाने हैं यहाँ पर। पर्यटन उद्योग क्या करते हैं, कहीं पर घूमने टहलने जाते हैं तो क्या करेंगे, स्टाइल खड़े होकर फोटो खिंचवा लेंगे। ठीक, चाहे मतलब स्टाइल में ही खड़े होंगे तो वो फोटो क्यों खिंचाते हैं, यादगार रखे। तो वहां पर जो लोग फोटो खींचते हैं, देखो फोटोग्राफी, उनको पैसा मिलता है, तो लोग पैसा देते हो ना, 10 रुपए के फोटो, 20 रुपए के फोटो। ठीक है, अरे लड़के बहुत माहिर है फोटो खिंचवाने, अब लड़के ज्यादा लड़कियों को फोटो खिंचवाने लगे, बात समझे नहीं। तो ये हो गया। फिर इसको यातायात, कहीं पर आएंगे जाएंगे तो गाड़ी से जाएंगे ना, गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी वाले पैसा मिलेगा। क्या दिक्कत है बताओ। और फिर इसका जहां रुकेंगे, होटल है, होटल रुकेंगे।
ठीक, होटल वाले को पैसा मिलेगा। जिस सड़क से जाएंगे वो सड़क टूटेगा तो रोड बनेगा, रोड बनेगा तो लोग रोजगार मिलेगा। इस प्रकार से मतलब लोगों को रोजगार मिलना है। चाहे जैसे पर्यटन उद्योग हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखो कंप्यूटर है, दूरदर्शन है, रेडियो है, इंटरनेट है, इन सब के माध्यम से भी लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये हो गया भारत के उद्योग धंधे। इतना काम करोगे तब जाके पैसा मिलेगा। अब कौन देश विकसित हो जाता है, कौन देश कम विकसित होता है? विकसित और विकासशील देश की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, कोई भी उद्योग सफल कब होगा? कोई भी उद्योग सफल कब होगा? जब लोग पास तकनीक सुविधा हो, जब लोग काम करना जानते हो, स्किल्ड हो। ठीक है, यही 3 पॉइंट इसमें दिया है तुम्हारी किताब में, लिखा नहीं, देखो उच्च और आधुनिक तकनीक विकास हो, कुशल श्रमिक हो, श्रमिक अन्य मतलब शिक्षित हो और अनुशासित हो। ये नहीं हम पढ़ा रहे इधर तो बात कर रहे उधर, ये अनुशासन नहीं है। ठीक है, अनुशासन मतलब ये होता है जैसे मालिक कहे वैसे काम करो। ठीक है, देखो कुछ देश विकसित हो जाते हैं, कुछ देश कम विकसित होते हैं। विकसित क्या है? ऐसे देश जहां पर लोगों के हाथ में रोजगार है, उनके पास ढेर सारा रुपया पैसा है, ठीक, उनकी हेल्थ सुरक्षा मतलब हेल्थ का मतलब क्या है? स्वास्थ्य सुविधा उनको उपलब्ध है, उच्च शिक्षा उनके पास है। ऐसे देश को हम क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। ऐसे देश जिसके पास ये सब सुविधाएं नहीं है उसको हम अविकसित देश कहते हैं। जैसे भारत क्या है? न तो विकसित है न तो अविकसित है। भारत कैसा देश है? विकासशील है। यहाँ के लोग न ऊपर है न नीचे है, बीच में अटके हैं। भारत के मतलब न तो बहुत विकसित है न तो बहुत कम अविकसित है, बल्कि विकासशील है, मतलब विकसित होने की कगार पर है। यहाँ के लोग देखो, भारत में क्या है? भारत में लोग पास स्किल की कमी है, कुशलता की कमी है। यहाँ पर एक मैनुअल शिक्षा दिया जाता है, जैसे कक्षा 8 के बाद हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी जो भी करना है करके, उसी में ऐसी शिक्षा दीजिए ताकि लोग कुछ काम सीख लें। जब कुछ काम सीख लेंगे, कुछ काम करना शुरू करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, घर परिवार संभालेंगे, तो उनके घर में क्या होगा? खुशहाली आएगी। कोई बीमार होगा तो अच्छे से दवा करवा लेंगे, ठीक है, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे लोगों को। तो ये सब विकसित होने के सब लक्षण है। बात समझे? ये सब करने के लिए बहुत सारा पैसा की जरूरत पड़ेगा। किसी को दिक्कत? चलिए, आप लोग